बहुत रुक जा, मैं पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ क्या होता है, कौन सा यूज करने जा रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी। इधर देखो, अगर तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अगर तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका अगर साइड इक्वल दिया हुआ है ना तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। समझ आया? ये पता था, यही प्रॉपर्टी का बात कर रहा था मैं। और दूसरा क्या है कि अगर तुम्हारा एंगल इक्वल दिया हुआ है ना तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसका साइड भी इक्वल होगा। समझना है? इसमें हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ऐसे बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी का नाम है। समझ में? अब वो प्रॉपर्टी कैसे यूज करूंगा तुम लोग यहाँ पर समझना। उसी क्वेश्चन से देखो, हमारे पास एक ही अप्रोच है, वो भी यही अप्रोच है, और कुछ दिया हुआ है इसलिए और कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझो कि कैसे बिट 2 कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिट 2 स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन समझाऊंगा, समझते रहना, ठीक है? हमें पता है क्या कि तुम्हारा डायगोनल्स इक्वल होता है रेक्टेंगल में, पता है? तो मैं लिखता हूं कि AC इज इक्वल्स टू BD। हाँ या ना? हाँ पे ना पे एक एक स्टेप पे क्लियर करना। AC इज इक्वल्स टू BD, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता है, लिख दिया मैं पहले B को B जगह वो R दिख रहा है, बार-बार कंफ्यूज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? पहला स्टेप क्लियर। अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, ठीक है? आया ना? हाफ मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, कर सकता हूं, या तुम दूसरा अप्रोच भी था, वैसे भी देख सकते हो। तुम अगर इससे समझ जा रहे हो तो ठीक है, वरना दूसरा वाला बता दूंगा। हाफ ऑफ AC, अगर AC का हाफ करूंगा तो मैं इसको ऐसे ये ले सकता हूं, हाफ ऑफ AC का नाम मैं AO दे सकता हूं। AC का आधा को मैं AO नाम दे सकता हूं, हाँ या ना? AC का आधा को मैं AO नाम दे सकता हूं, हाँ या ना? AO। और सिमिलरली BD का आधा को मैं BO नाम दे सकता हूं, हाँ या ना? AC का आधा को AO और BD का आधा को BO। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? अब तुम ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल में तुम्हारा अब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं हो गया? तुम्हारा AO इक्वल टू BO इक्वल नहीं हो गया? देख लो इधर, देखो भाई, AO इक्वल टू BO हुआ ना। अब ये ट्रायंगल में तुमको बोला था ना, अभी तुमको क्या बोला था कि अगर एक ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अभी हमें क्या मिल जाएगा कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, मतलब 30 होगा। चीज क्लियर है? इससे पता क्या चला? समझ में आया कि नहीं? कंपेयर किए कि नहीं? अगर ये ट्रायंगल में तुम ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ कर दिए हो तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, हम बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्लियर होता है, समझो? तो मैं डायरेक्टली इसके बाद क्या बोलूंगा कि मेरा ये जो एंगल है ना, एंगल क्या है रे? OAB, हाँ क्या ना? एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल ABO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिख रहा है? मैं बोल दिया कि मेरा जो ये एंगल है ना, ये एंगल इससे इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ट्रायंगल का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो बताया अभी ट्रायंगल में, ये ला पूरा कंपेयर करो दोनों जगह, दिख रहा है? वहां भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल को उतना होना पड़ेगा। बट यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रीजन लिखना पड़ेगा क्या? सिंस एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? एंगल जो है ना, इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कि इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। जैसे ये दोनों साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये एंगल। इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये एंगल। तो अगर साइड्स इक्वल है तो पक्का एंगल्स भी इक्वल होगा। तो 30 होगा और ऊपर से 60 हो जाएगा, फिर 90 चले जाना। कहां जा रहा है भाई? 60 90 ऊपर में क्यों जा रहा है? ये यहाँ इधर देख, देखो जब यहाँ बोला तो मैं क्या देख रहा हूँ? अंदर वाला एंगल देख रहा हूँ ना, आगे ना? ये तरफ ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, हाँ दिख रहा है ट्रायंगल, हाँ इसका अंदर वाला एंगल जाएगा ना, ये वाला। तो बाहर से कुछ काम नहीं, बाहर से क्या काम है? बाहर से कुछ मतलब वो बिट में तो कुछ काम नहीं। समझ में आया? क्लियर है? जो बोला उसको अच्छे से सुनो और समझो। बिट 2 क्लियर है? हाँ है ना? बिट 2 समझ में आया? हम बात करते हैं बिट 3 का। अब जब बिट 3 का बात करेंगे तो ध्यान समझो क्या है हमारा एंगल COD। एंगल COD मतलब ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल देखो, ये एंगल फाइंड करने कब मिलेगा? अगर मुझे ये एंगल मिल गया तो वो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है। तो ये एंगल तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी का नहीं है। ट्रायंगल में 2 एंगल दे दिया तो थर्ड एंगल भी मिल जाता है। ट्रायंगल का तीनों एंगल्स ऐड करते हो तो आंसर क्या मिलता है? 180 मिलता है ना? इसका 2 एंगल दे दिया है, थर्ड एंगल आराम से नहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बिट 3 में क्या करेंगे? सिंस इन ट्रायंगल कौन सा नाम है? AOB। क्या नाम है? एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना?
ASP। समझ में आया? मैं तीनों एंगल का नाम लिखा, ये एंगल का नाम लिखा, ये एंगल का नाम लिखा, ये एंगल का नाम लिखा, आगे ना। अब देखो एंगल OAB का वैल्यू कितना जल्दी बताओ देख के। 30 है। एंगल AB का वैल्यू कितना है? 30। और इसका वैल्यू ढूंढना है हमें, आगे ना। x लिख दो x। अरे ये भी हो रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 30 क्या है? 60 हो गया, आगे ना। तो एंगल AOB क्या हो गया? 180 माइनस 60 जो कि 120। तो वो हो जाएगा ना 120। अब एंगल ये 120 हुआ ना, तो इसका ये क्या है? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ध्यान समझो। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, पूरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पर जो अपोजिट एंगल होता है अपने आप इक्वल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये एंगल इससे इक्वल होगा। अगर हमें ये देखो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पास किया गया ना, यहाँ पे देखो, तो ये एंगल जितना होगा ऊपर वाला एंगल भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे बोला दैट इज लाइक एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB। AOB फाइंड किया ना 120, ये भी 120 हो जाएगा, COD भी 120 हो जाएगा। क्लियर है? आगे ना लिखने का क्राइटेरिया समझो कैसे लिखा जाता है, कहीं दोनों लिखना पड़ेगा। मैं तो डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोर्स करके आया हूँ ये सब चीज, तो तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा विगरस। ठीक है, हम बात करते हैं बिट 4 का। बिट 4 क्या होगा? BOC। अब बताओ ये BOC कैसे मिलेगा? डायरेक्टली ये मिल गया ना 120। अब ये मिल गया, तुम लोग लीनियर पेयर का नाम सुने हो? लीनियर पेयर का नाम सुने हो? हाँ है ना? इधर देखो भाई प्रत्युषा, नींद में है। ये देखो भाई, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये इधर गया हुआ है, अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल क्या होगा? 60। लीनियर पेयर। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होता है ना लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी एक लाइन गया है तो लीनियर पेयर यूज करते हैं, दोनों का एंगल 180 होता है। तो बिट 4 भी हमें मिल जाएगा कैसे कि सिंस एंगल कौन सा, इसका नाम दो, एंगल क्या नाम था? COD प्लस एंगल BOC, एंगल COD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। रीजन में दोगे लीनियर पेयर, तो यहाँ COD का वैल्यू कितना है? 120। BOD का BOC ना रे, हाँ BOC इज इक्वल्स टू 180। ये सुनो, तो 120 उधर जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यस और नो? सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं बताओ, हाँ या ना? पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ रे। आगे बढ़े, चलो अगला लिख लो, कंप्लीट हो गया। ओए ठीक है, सुनो ध्यान से, जल्दी खत्म, एक फ्लो में खत्म करूंगा, ध्यान समझो। ठीक है, परेश पूछ। इन द एडजॉइनिंग rhombus ABCD डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। बोला कि एक rhombus है और उसका डायगोनल जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट में, दिख रहा है? डायगोनल क्रॉस कर रहा है O पॉइंट में। अब बोला एंगल ABO इज 53 डिग्री। ABO दिया हुआ है कि 53 डिग्री है, ठीक है। हमें बोला है फाइंड करो एंगल OAB, एंगल ADC और एंगल BCD। पहला बात क्या है? OAB मतलब ये एंगल ढूंढने बोल रहा है। अब ये एंगल कैसे ढूंढेंगे ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब तुम्हें पता है डायगोनल का प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर डायगोनल्स ऑफ अ rhombus intersect at 90 डिग्री, हाँ है ना? तो हमें ये एंगल 90 होगा। ये सुनो, ये एंगल 90 नहीं होगा। ये डायगोनल का जो rhombus होता है, मतलब rhombus का जो डायगोनल होता है वो जब क्रॉस करते हैं ना तो एंगल 90 फॉर्म करते हैं वहां पे। समझ में आया? तो ये 90 हुआ, हाँ के ना? अब देख लो ये 53 दिया हुआ था, ये 90 मिल गया, तो हमें ये एंगल नहीं मिल जाएगा, ये एंगल ढूंढना है ना, एंगल OAB। एंगल OAB यही तो फाइंड करना है। तुम्हें पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों सम को ऐड करते तो क्या होता है आंसर? एक और एंगल में तीनों को ऐड करते तो आंसर क्या आता है? इक्वल 180। 180। सही बात है ना? हाँ कि ना? 180 ना? चीज क्लियर है? तो भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? OAB या AOB जो भी बोल लो, तो ये एंगल ये एंगल को ऐड करो तो आंसर 180 आएगा। देखो भाई, तो ये लो पहले लिख दिया, देखो पहले लिख दो कि ABCD एक rhombus है, तो मेरा एंगल AOB 90 होगा। मैं बता दिया हूँ क्या, हमें पता है कि प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं तुमको बोला कि ये ट्रायंगल हो AOB और तीनों एंगल को ऐड करके आंसर बोलो कि 180 आता है। देखो तीनों एंगल को ऐड किया, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल को ऐड किया, आंसर क्या है मेरा? 180 आया। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करोगे आंसर 180 आएगा, वो वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो AOB का वैल्यू 90 है, पुट कर दिया। ABO का वैल्यू 53 है, पुट कर दिया। हमें OAB फाइंड करना था, देख लो OAB फाइंड करना था, तो इसका एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों को ऐड किया और उसको उधर भेज दिया, दोनों को ऐड करोगे 143 आएगा, इधर 143 उधर जाएगा तो -143। ठीक है, यहाँ पे AOB रह गया, आगे ना? अब 180 - 143 कितना निकल गया? 37 निकल गया।
चीज क्लियर है? तो ये एंगल हमें कितना मिला 37 डिग्री। पूरा क्लियर है बिल्कुल। हम बात करते हैं बिट्टू। बिट्टू में क्या बोल रहा है? फाइंड करो एंगल एडीसी। एडीसी एंगल कौन सा होता है? एडीसी, ये कंप्लीट एंगल फाइंड करने बोल रहा है। अब जब ये कंप्लीट एंगल फाइंड करने बोल रहा है, तुमको पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आल्सो इक्वल है। सुनो, तो अगर मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा तो ये एंगल भी मिल जाएगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ये जितना होगा टोटल, ये भी उतना ही होगा। सही बात है ना? ये जितना होगा पूरा, ये भी उतना ही होगा ना। चीज क्लियर है ना? तो हमें बस पता है 53, हमें बस पता है 53 दिया हुआ है ना। तो हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना रोम्बस का एंगल को। रोम्बस का एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? इधर देखो, अगर ये रोम्बस है ना, ये रोम्बस है, ये डायगोनल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। समझ रहे हो ना? ये एंगल इक्वल होता है, मतलब अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा। ये प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी है ना डायगोनल का, इसीलिए मैं बोल देता भाई, मैं तुमको डायरेक्ट स्टेटमेंट चिपकाया है कि डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। तो मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है आपस में। इसलिए लिखा हुआ देखो, एंगल एबीडी, नाम देखो एबीडी कहां पे है? एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये 53 है, मतलब ये भी कितना है? 53 है। आगे ना, अब ये टोटल एंगल कितना हो गया? एबीसी पूरा एंगल कितना हो गया? 53 प्लस 53। इधर भाई, ये टोटल एंगल कितना हो गया? दोनों का ऐड करोगे 53 प्लस 53, देखो मैं लिख लो एंगल एबीसी। एंगल एबीसी कैसे मिलेगा? एंगल एबीसी पूरा एंगल कैसे मिलेगा? ये वाला पूरा एंगल, दोनों एंगल को ऐड करोगे तो यहाँ पे एंगल एबीडी प्लस एंगल सीबीडी हम जो फाइंड किए थे। अब दोनों 53 है तो इसका भी 53 है, इसका भी 53, दोनों का ऐड किया आंसर है 106। चीज क्लियर है? अब ये 106 है ना, अगर ये टोटल एंगल मुझे 106 मिला है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब ऊपर वाला भी 106। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो यहाँ पे ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, खत्म। अपोजिट एंगल्स यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आगे ना यहाँ बस लिख दो कि अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला बिल्कुल सेम है, थर्ड वाला भी बिल्कुल बिट्टू से सेम है। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। यहाँ बोल रहे हैं कि एंगल बीसीडी फाइंड करना है, एंगल बीसीडी, ये एंगल फाइंड करना है। आगे ना, अगर ये एंगल फाइंड करना है, अगर हमें ये एंगल पूरा मिल जाएगा तो ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता है? होता है ना। सिमिलरली अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, है ना? बाइसेक्ट कर रहा है। आगे ना, ये रीजन है, तो ये वाला रीजन है कि डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल्स को। तो पक्का है कि ये 37 है तो ये भी 37 होगा। इधर देख, जहां बता रहा हूं उधर देखना होता है। तो ये 37 होगा तो यहाँ भी 37 होगा। अब दोनों का ऐड करो, क्या है? 37 प्लस 37 कितना होगा? 37 प्लस 37 74 होगा कि नहीं? ये पूरा एंगल कितना मिला? 74। अब ये 74 है तो ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो ऊपर वाला भी 74 होगा। चीज क्लियर है? देख लो, समझ में आया? लिखने का स्ट्रेटेजी बिल्कुल बिट्टू से सेम है, बिट 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही फाइंड करना था हमें। समझ में आया तो आगे बढ़े, स्टार्ट। ठीक है, ये एग्जांपल 3 हम जल्दी करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज द स्क्वायर। ये क्या बोला है? एबीसीडी क्या है? तुम्हारा स्क्वायर है। सुनो, एंड सीडी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये बोला ना, जो सीडी है ना, सीडी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसका सारा एंगल इक्वल होता है और हर एक एंगल का मेजर कितना होता है? 60 डिग्री होता है। चीज क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, हर एक एंगल क्या है तुम्हारा? 60 डिग्री। समझ में आया? देख लो, मैं मेंशन कर चुका हूँ डायग्राम में। अब क्या बोला गया है कि फाइंड एबीडी AEAB एंड रिफ्लेक्स ऑफ AEC। पहला काम है हम AED फाइंड करें। AED मतलब कौन सा एंगल? AED, ये एंगल। हाँ कि ना, ये एंगल AED, ये वाला एंगल। ठीक है, ये सुनो, ये सुनो, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान समझो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बड़ा वाला फिगर स्क्वायर है, ध्यान एक बार समझना लॉजिक क्या बता रहा हूँ। अगर ये बड़ा वाला फिगर स्क्वायर है और ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा क्या हुआ कि सारा एंगल 60 है। आगे ना, सारा एंगल 60 इतना क्लियर है? स्वयं से इधर देखो, मार खाएगा बता रहा हूं मैं, खत्म हो जाएगा। एसी क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा सारा 60 है। क्लियर है? अब सिंस ये स्क्वायर है तो हर एंगल 90 है, स्क्वायर तो हर एंगल 90 है ना, तो ये क्या हो गया? 90 - 60 30 हो गया। आगे ना, ये 30 हुआ। चीज क्लियर है? हाँ है ना? अब बताओ, ये जो ट्रायंगल फॉर्म करा था इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड इक्वल, और ये स्क्वायर भी था, ये स्क्वायर भी था, मतलब ऑल साइड इक्वल भी है। आगे ना, और तो इसका मतलब नहीं है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। आगे ये दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल था मतलब ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। स्क्वायर था मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल है। इसका पता क्या चला कि ये दोनों भी साइड इक्वल है आपस में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ आगे ना, समझ में आया कि नहीं आया? कि ओए समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों साइड इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो ये ट्रायंगल में दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना। बताया था ना,
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बताया था ना कि अगर एक ट्रायंगल है, इसका ये दोनों ऑपोजिट साइड मतलब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना। बताया था ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। चीज क्लियर है ना। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये दोनों एंगल का नाम x दे देता हूँ। सही बात है, डायग्राम से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व। ये सुनो आगे ना, लिख दो अब बिट 1। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम लिख देते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या कि मेरा ए बी सी डी क्या है, मेरा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आगे ना, ए बी सी डी स्क्वायर दिया हुआ है, ये सुनो। और सी डी क्या दिया हुआ है, सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सुनो है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दैट इज सारा एंगल क्या हो गया, सारा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी। आगे ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ रे। इज इक्वल्स 60 डिग्री बस लिख दिया कि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या समझता हूँ वो लिख दिया, समझ में आया ना। अब तुम स्क्वायर से भी क्या समझते हो, ऑल्सो इक्वल लिख सकते थे। नाउ बिट 1 सॉल्व करना है। सिंस एडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। देख लो मैं जो लिख रहा हूँ ना उसको देखते हुए चलो। एडी इज इक्वल डी है, इसका पता क्या चला कि मेरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, डी ई ए। ये सब लो देख लो फिगर में। और इसका नाम एक्स दे दे रहा हूँ, मतलब मैं खुद से बोल रहा हूँ, चलो एक्स है मान के चलते हैं। आगे ना, तो तुम्हें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल कौन सा नहीं देख रहा हो तो फिर देखो फंसोगे तुम लोग। इन ट्रायंगल ए डी हमें क्या पता है कि 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। इसका एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये सुनो। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो रे, ध्यान से समझो, एक बार समझना है, खत्म। अब तो भाई x प्लस 6 क्या हुआ, 30 प्लस 30 कितना हुआ, मतलब ये 30 हुआ, 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 30 कितना हुआ, 150। ये सुनो, 30 जब उधर जाएगा तो 180 माइनस 30 होगा, 150 होगा। और x प्लस x 2x हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू मिला, क्या मिला बताओ, 150/2। 150/2 कितना होता है, 75 हुआ। आगे ना, तो x का वैल्यू कितना मिला हमें, x का वैल्यू कितना मिला, 75। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो मुझे बोला था बिट 2 में क्या, ईएबी कौन सा एंगल है देख लो जरा, ईएबी, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल तो आराम से फाइंड हो जाएगा ना, कितना होगा देख के बताओ, ईएबी कितना होगा बिट 2, ईएबी देख के बताओ यार, स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब क्या है, ईएबी दिख नहीं रहा तुम लोगों को कौन सा एंगल है, ईएबी सारा एंगल का सम 180 माइनस 180। दिमाग काम करता है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये एंगल क्या है 90। अब यहाँ से ये निकला, ये 75 दिया है, तो इन दोनों को ऐड करो तो 180 होगा या 90 होगा, 90। दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, कौन क्या ये आएगा तो रुक जा। ये तो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है क्या कि एंगल DAE हम लोग क्या नाम दिए थे, DAE फाइंड किए थे क्या, ये जो नाम था क्या था, DAE था कि AED था, चलो ठीक है DAE मान दो। DAE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल EAB। हाँ के ना, देखो एक चीज तुम्हें सोच के चल रहा है, जो यहाँ पे ढूंढने बोला है ना EAB, तुम्हें नाम भी वही यूज करना है EAB। तुम इसको ना BAE बोल सकते हो, बट हमें EAB लिख के चला क्योंकि हमें ढूंढना भी वही बोला है, तो तुम्हें वो ध्यान देना, ठीक है। अब बताओ ये दोनों को ऐड कर तो आंसर कितना आता है श्यामश्री, तो ये दोनों एंगल को ऐड करता आंसर कितना आ रहा है, देख के बता फिगर में। तो क्या मूवी देख रहा था यहाँ पे, DAE कौन सा है, DAE ये वाला है, हाँ EAB कौन सा है, ये वाला है, दोनों का ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, 180। भाई मेरे ये स्क्वायर है कि नहीं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा एंगल क्या होता है 90 होता है ना। तो ये इसी का पार्ट है ना, दोनों का ऐड, ये दोनों का ऐड करना, ये एंगल नहीं मिल रहा तुम्हें, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ध्यान दो क्लास में। 15 तो दोनों का ऐड करना आंसर आया 90। पता नहीं कहाँ रहते हो तुम लोग। DAE कितना है 75 प्लस EAB ढूंढना है हमें, एंगल EAB इज इक्वल टू 90 माइनस ये कर दो तो क्या जाएगा, कितना का है EAB इज इक्वल टू 90 माइनस 75 कितना निकला 15 5 5 10 7 8 9। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, मेरे को EAB का पूछे, तुमको मैं जो पूछा ना दिखाया था, क्या पूछा था मैं, बिट 3 हमें देखो। अब देखो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है समझो अच्छे से, रिफ्लेक्स का मतलब पता होगा तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर एक फिगर है ना, ये सपोज ये फिगर दिया हुआ ट्रायंगल है ये वाला, अगर मैं बोलूं ना कि ये मेरा क्या है, ये एंगल BAC है, एक बार समझ लो कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं ना ये एंगल क्या है मेरा BAC है,
ये एंगल कितना है परेश? ये एंगल कितना है? BAC है। अगर एंगल BAC है, अगर मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BAC, इसका मतलब ये होता है कि BAC एंगल को छोड़ो, बाकी जो पीछे वाला पूरा एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। समझ में आया? क्लियर है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। जो भी एंगल होगा उसको छोड़ देना, बाकी उसका पीछे वाला जो भी एंगल है वो रिफ्लेक्स होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़े। कैसे निकालेंगे वही बता रहे। फिर टोटल एंगल वाला 360 होता है ना, आगे ना पूरा एंगल 360 होता है ना। एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है? 360। एक पॉइंट है, इसके पूरा एंगल अगर तुम देखोगे ना पूरा, तो 360 होता है। अगर तुम्हें ये एंगल पता है, तो उसका पीछे वाला कैसे निकलेगा? 360 माइनस वो एंगल। समझ में आया? करके दिखाता हूँ इधर देखो। तो हमें बोला है किसका रिफ्लेक्स ढूंढना है हमें? ए कितना? AEC का रिफ्लेक्स ढूंढना है। AEC देखो कौन सा एंगल है? एंगल AEC कौन सा है? देखो एंगल AEC, ये एंगल है AEC। अब बता स्वयंश्री, AEC को पूरा ऐड करके आंसर बता कितना आ रहा है? AEC कितना है एंगल? एंगल AEC कितना निकल रहा है हमारा? जल्दी ऐड करके बोलो। अरे AEC कैसे बन रहा है? कौन से दो एंगल को ऐड करके AEC बन रहा है? दिख रहा है तुम्हें वहां पे? दिख रहा है AEC? मार्क किया हूं। अब कौन से दो एंगल ऐड हो रहे हैं और एंगल बन रहा दिख नहीं रहा है? 75 और 60 को ऐड करो तब तो पूरा बन रहा है AEC। दिख रहा है ना? तो AEC कैसे बनेगा? 75 प्लस 60 ऐड करो, कितना हुआ? 5 6 7 13 135। ये सुनो, हाँ के ना? हमें तुम हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें AEC मिल गया ना, एंगल AEC मिल गया। अब तुम्हें ढूंढना है क्या? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AEC। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AEC का मतलब है कि इसको छोड़ो, बाकी जो इसका पीछे वाला है उसको ढूंढो। ये हो गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AEC, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आगे ना। ये हो गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AEC। क्लियर है? कैसे ढूंढते हैं? तुम पूरा एंगल में 360 में ये एंगल को माइनस कर दो 135, एंगल AEC को माइनस कर दो। क्लियर है? कितना हुआ बताओ आंसर? तो 10 में से 5 गया तो 5 में 3 गया तो 2 125 डिग्री। ये सुनो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ। यही ढूंढना था। तो इस बात में 30 हो जाए। 360 माइनस 135 का आंसर 225 होगा। ठीक है? कैलकुलेशन तुम्हारे पे है। ठीक है? हाँ सुनो आंसर लिख लिया पूरा शांत सुनो ध्यान से। इन द एडजॉइनिंग फिगर RISK दिस इज अ रेक्टेंगल। ये बोल दिया कि ये जो है ना एक रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट O। डायगोनल कहां मिल रहा है? O में मिल रहा है। ठीक है? हमें बोला कि फाइंड करो x को। जब दिया हुआ है कि OR का वैल्यू कितना है 4x + 2 और OK का वैल्यू कितना है 3x + 7। देखो कैसे करते हैं। हमें पता है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल है ना। यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा क्या है, ये मेरा और तुम्हारा RS सिंस RISK इज अ रेक्टेंगल। ठीक है? ये इंप्लाई करता है कि मेरा RS = IK KI बोल लो। ठीक है? हाँ कि ना? अब तुमको पता है कि अगर मैं दोनों से हाफ मल्टीप्लाई करूं, हाफ ऑफ RSK, हाँ कि ना? हाफ ऑफ RS = हाफ ऑफ KI। क्लियर नहीं क्लियर है? बताओ यस और नो। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन दोनों है, तुम हाफ इसको भी ले सकते हो, हाफ इसको भी ले सकते हो। सिंस हमें मतलब इससे है तो हम ये लेंगे। हाफ ऑफ RS का वैल्यू क्या है मेरा? RO या OR जो भी बोल लो। और सिमिलरली हाफ ऑफ KI तुम इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ओके हमें मतलब इससे है तो हम ये ले लेंगे। ओके तो यहाँ तक पता कैसे लगा? ये R का वैल्यू कितना है 4x + 2 और KI का वैल्यू कितना है 3x + 7। x को इधर ले आओ, x वाला टर्म को इधर ले आओ, है ना? और नंबर ऑफ टर्म को इधर ले जाओ। तो x का वैल्यू कितना मिला? बात किसे माइनस क्यों? माइनस करें ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? खत्म। तो 5